नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे की गहलोत सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है और इन 2 सालों में प्रदेश में कई वो दौर आए जब हमारी सरकार चर्चाओं में रही। अब चाहे बात हो सियासी तस्वीर की या फिर गुनाह के गलियारों की, अब यूं तो इन 2 सालों में अपराध की कई फहरिस्तें सूबे में लिखी गई, लेकिन एक शातिर बदमाश ने सूबे के पुलिस महकमे पर जो सवाल उठाए वो आज भी उठे हुए हैं। राजस्थान के इतिहास में शायद ये पहला मामला था जब अपराधियों ने पुलिस थाने पर ही हमला बोला हो, बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर, और हथियारों की नोक पर वो अपने साथी बदमाश को भी छुड़ा ले गए। चलिए बात करते हैं उस शातिर बदमाश की जिसे राजस्थान समेत कुछ दूसरे राज्यों की पुलिस भी तलाश कर रही है पिछले 475 दिनों से। पिछले साल की वो तारीख थी 6 सितंबर की, जिसे ना तो राजस्थान की सरकार भूल पाएगी और ना ही सूबे का पुलिस महकमा। राजस्थान पुलिस को सीधे तौर पर मिली चुनौती के बाद पुलिस हड़बड़ाई तो सही, लेकिन लगता था कि वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर वर्दी पर लगे दाग को साफ कर देगी। लेकिन वक्त गुजर गया, पूरे 475 दिन का, लेकिन ये शातिर यानी पपला गुर्जर आज तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। दरअसल गुनाह की इस कहानी की शुरुआत हुई थी 6 सितंबर साल 2019 को, जब अलवर के बहरोड पुलिस थाने पर इस गुनाह की इबारत लिखी गई थी। बहरोड पुलिस ने जिस एक शख्स को आम अपराधियों की तरह अपने शिकंजे में लिया हुआ था, उसे छुड़ाने के लिए उसी शख्स की गैंग ने थाने पर ही हमला कर दिया था और वो अपने साथी को थाने से ही छुड़ा ले गए। और जिसे पुलिस के शिकंजे से छुड़ाया गया था वो था शातिर बदमाश पपला गुर्जर। और ये सब पुलिस को वारदात के बाद पता चला कि जो शख्स उनके कब्जे में था वो आम नहीं था, बल्कि पुलिस के लिए खास था। लेकिन होता क्या, थाने पर फायरिंग की गई और साथी बदमाश पपला को लेकर फरार हो गए। गुजरे 1.25 साल में राजस्थान पुलिस की कई टीमें, एसओजी और एटीएस की टीमें उसकी तलाश में खाक छान चुकी, लेकिन पपला का कोई सुराग नहीं। यूं तो पुलिस ने उसके कुछ साथियों को जरूर गिरफ्तार किया, सड़क पर पब्लिक के सामने उनकी परेड भी कराई गई, लेकिन पपला को वो नहीं खोज पाई। राजस्थान और हरियाणा ने उस पर इनाम भी रखे, लेकिन बावजूद इसके पपला पकड़ा नहीं गया। आपको बता दें कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव के रहने वाला पपला रेवाड़ी रेंज के कई हिस्सों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है, और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी वो आतंक का पर्याय माना जाता है। दरअसल पिछले साल सितंबर में पपला अपनी गैंग के करीब 1 दर्जन लोगों के साथ बहरोड इलाके में आया हुआ था और वो यहाँ हिस्ट्री शीटर जसराम गुर्जर और जसराम पटेल की हत्या का बदला लेना चाहता था, और इसी दौरान वो बहरोड पुलिस के शिकंजे में आ गया। अब वो पपला को थाने तो ले आई, लेकिन गुनहगार ज्यादा देर तक थाने की हवालात में नहीं रुका, क्योंकि उसके साथियों ने हथियारों की नोक पर पपला को छुड़ा लिया और पपला कहाँ है पुलिस को खबर नहीं। लाखों का इनाम भी रखा गया, तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की फौज भी खड़ी की गई, लेकिन पुलिस सिवाय उसके कुछ साथियों के अलावा गुनाह की इस फिल्म के असल किरदार को नहीं खोज पाई। हालांकि इस घटना के बाद सूबे में इस मामले पर सियासत भी खूब हुई। विपक्षी नेताओं ने सरकार को आड़े हाथ भी लिया, पुलिस की भी खिंचाई हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज करीब 1.25 साल का वक्त गुजर चुका, लेकिन इस शातिर की कोई खबर नहीं। शुरुआत में माना जा रहा था कि पपला ने हरियाणा में पनाह ली हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा में भी छापामार कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे। पपला को पकड़ने में जुटी पुलिस टीम के कई अधिकारी इधर से उधर हो चुके। बाद में दूसरे अधिकारियों को पपला को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन राजस्थान पुलिस को फिलहाल अपने मिशन में कामयाबी नहीं मिल पाई। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई गुनहगार पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन पपला मामले में खाकी की खामोशी अब कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही कि क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र फेल हो रहा है या फिर पपला को पकड़ने में कोई दूसरी परेशानी। बहरहाल वजह जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान पुलिस के लिए पपला चुनौती जरूर बना हुआ है, और हैरानी तो ये भी है कि जब उसके करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया तो असल किरदार के बारे में खाकी को खबर क्यों नहीं। नमस्कार।